मेरे दोस्त, यदि आप भी 19 फरवरी के दिन संस्कृत का पेपर देने वाले हैं तो बिल्कुल ये 100% वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। आपका परीक्षा में 100% छपेगा मेरे दोस्त ये संस्कृत का पेपर, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। बहुत सारे छात्र छात्राएं बोलते हैं सर ये फेक है, तो क्या बाबू आपका जो क्वेश्चन है हम आपका सिलेबस से बाहर बता रहे हैं? नहीं ना। तो आपको पढ़ने में क्या दिक्कत है? क्वेश्चन यही सब आपको परीक्षा में पूछा जाता है हर साल, ठीक है। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सीधा चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया। आपका 19 फरवरी के दिन जो परीक्षा में छपेगा मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में, वो आपका सीधा संस्कृत का पेपर में यही सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन देखिएगा, गायिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? देखिएगा गायिका शब्द जो है इसमें कौन सा स्त्री प्रत्यय होगा? तो बिल्कुल याद रखिएगा टाप स्त्री प्रत्यय होगा, ठीक है। बिल्कुल याद रखिएगा डाप, ठीक है, डाप स्त्री प्रत्यय होगा ना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन काफी शानदार है। एक प्लस दा में कौन सा अवयव बनेगा? एक प्लस दा में जो है ना कौन सा अवयव बनेगा मेरे दोस्त? तो याद रखिएगा एकदा बनेगा। कौन सा शब्द बनेगा? एकदा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी। अगला क्वेश्चन है हन प्लस ल्यूट में कौन सा शब्द बनेगा? हन प्लस ल्यूट से जो है ना कौन सा शब्द बनेगा मेरे दोस्त? तो याद रखेंगे आप लोग हन्नम बनेगा, हन्नम, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। आपसे कोई ज्यादा समय नहीं लिया जा रहा मेरे दोस्त, और आप लोग अगर इस क्वेश्चन को रिवीजन कर लेते हैं तो आपका तैयारी काफी बेहतर हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। पश्यति में धातु क्या है? पश्यति का बात किया जा रहा है तो इसमें दृश्य धातु का है, लट लकार लगा हुआ, ठीक है, दृश्य धातु का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे जी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? दुहित, ठीक है, दुहित शब्द का रूप किसके समान चलेगा? दुहित शब्द का रूप जो है ना किसके समान चलेगा मेरे दोस्त? तो याद रखिएगा यानी कि मृत का चलेगा, यानी कि क्या होगा? मात्र का चलेगा। बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आड का उपसर्ग में किस पद में है? बताइएगा आड जो है उपसर्ग जो है ना किस पद में है मेरे दोस्त? तो याद रखिएगा ये आंक में है, ठीक है। किसमें है? आंक में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। शास्त्रकारा पाठ में कौन वर्ग से निष्क्रमण करते हैं? जो ना शास्त्रकारा जो पाठ है इसमें से जो है ना कौन जो है ना वर्ग से निष्क्रमण करते हैं? तो बिल्कुल याद रखिएगा शिक्षक जो है वर्ग से क्या करते हैं? निष्क्रमण करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कनाद किस दर्शन के प्रवर्तक है? कनाद जो है ना कौन सा दर्शन के प्रवर्तक है मेरे दोस्त? तो याद रखिएगा यानी कि वैशेषिक दर्शन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मंगलम पाठ में सत्य के मुंह से पर्दा हटाने की प्रार्थना किससे की जाती है मेरे दोस्त? तो याद रखिएगा पूषण से की जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? शास्त्र कितने तरह के होते हैं मेरे दोस्त? तो शास्त्र जो है ना वो कितने तरह के होते हैं? तो शास्त्र 6 तरह के होते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को रिवीजन करते चलिए मेरे दोस्त, ठीक है, क्योंकि समय काफी कम बचा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। पाणिनि कृत की प्रसिद्धम पाणिनि कृत क्या प्रसिद्ध है? यानी पाणिनि कृत जो है ना क्या प्रसिद्ध है इसमें? तो बिल्कुल याद रखिएगा इसमें व्याकरणम प्रसिद्ध है मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन है क्रिया बिना भार किम? यानी कि कहने का मतलब हुआ क्रिया के बिना भार क्या है मेरे दोस्त? तो क्रिया के बिना जो भार है ना, भार क्या है? ज्ञान है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। का वैर यानी कि प्रवध्यति यानी कि कौन जो है ना बैर को बढ़ाता है? तो बिल्कुल याद रखिएगा बैर को कौन बढ़ाता है? तो स्वार्थ क्या करता है? बैर को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा मेरे दोस्त? बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कर्मवाच्य के कर्म में कौन सी विभक्ति होती है?
आपको बताना कौन सी विभक्ति होती है ये कर्मवाचक, तो ये प्रथमा विभक्ति होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कंठभारणम का विग्रह क्या होता है। कंठभारणम का जो विग्रह होता है मेरे दोस्त कंठे आभरण होता है, बिल्कुल इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साधकतम करणम किस कारक का विधायक सूत्र है, तो बिल्कुल 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो करण हो जाएगा मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है काल यानी कि कालांतरेन का संधि विच्छेद क्या होगा, सही संधि विच्छेद क्या होगा कालांतरेन का। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा काल प्लस अंतरेन हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है नी प्लस गतम की संधि क्या होगी। नी प्लस गतम का संधि पूछा गया है, तो बिल्कुल याद रखिएगा संधि विच्छेद पूछा गया मेरे दोस्त, तो यह क्या हो जाएगा तो निर्गतम हो जाएगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर पी बी हो जाएगा। आपका किसी भी शब्द का पूछ देगा, गौतम का पूछ देगा, ठीक है, पटना का पूछ देगा, पाटलिपुत्र का पूछ देगा, इस तरह का आपका यहाँ पर संधि विच्छेद संस्कृत में पूछेगा मेरे दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है समास में किसका मेल होता है, तो याद रखिएगा समास में जो है ना वो आपका बाकियों का मेल होता है। किसका मेल होता है मेरे दोस्त बाकियों का मेल होता है। 19 का जो होगा, अच्छा बाकियों का नहीं होगा मेरे दोस्त, क्या होगा विभक्ति रहित पदों का होगा। ठीक है, विभक्ति रहित पदों का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है जले क्या पूछा गया जले गमनम का समस्त पद है। जले गमनम का समस्त पद क्या होगा मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा आप लोग इसका समस्त पद जो होगा ना वो जल गमनम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है सर्वथा के योग में कौन सी विभक्ति होती है मेरे दोस्त, तो 21 का जो राइट आंसर होगा ना वो क्या होगा द्वितीय विभक्ति होती है, बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी, अगला क्वेश्चन है आप यानी कि अपि हितम में उपसर्ग क्या होगा। अपि हितम में उपसर्ग क्या होगा, तो अपि जो हो जाएगा क्या होगा उपसर्ग हो जाए, हितम क्या हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा। अपि कहाँ पर है देखिए ऑप्शन नंबर क्या में बी में मिल रहा है, बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी, अगला क्वेश्चन है साधवे किस विभक्ति का रूप होता है, तो साधवे जो है ना चतुर्थ विभक्ति का रूप है, आप लोग देख लीजिएगा चतुर्थ विभक्ति का रूप है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर पठ किस लकार का रूप है मेरे दोस्त, पठ जो है ना आपका लोट लकार का रूप है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कृतवान में कौन सा प्रत्यय होगा। कृतवान का बात किया गया मेरा दोस्त, याद रखिएगा कतवतु जो होगा ना कृतवान का हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन किस पद में यानी कि तमप प्रत्यय हो जाएगा, कौन सा पद में तमप प्रत्यय हो जाएगा, तो अल्पतम में हो जाएगा बिल्कुल तमप प्रत्यय, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा मेरे दोस्त बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा भवानी में कौन सा स्त्री प्रत्यय होगा। भवानी का बात किया जा रहा है तो डिप प्रत्यय, बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है पटना का कौन सा नाम पाटल पुष्प का यानी कि पुतलिका निर्माण के आधार पर है, तो 28 का जो सही आंसर होगा ना वो पाटलिपुत्र का ही है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है किसके शासनकाल में पटना में कुमौदी महोत्सव मनाया जाता था, यानी कि था पूछ रहा है मनाया जाता था तो गुप्त काल में मनाया जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे जी, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मंगलम पाठ का वेदा यानी कि वेदाहमेत पुरुष महानतम मंत्र जो है किस उपनिषद से संकलित है, यानी कौन सा उपनिषद से लिया गया है, तो याद रखिएगा आप लोग इसमें क्या होगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी श्वेतरोपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन है दामोदर गुप्त ने यानी कि महितल तिलकनम किसे कहा है। तिलक्कम जो है ना किसे कहा है मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र को कहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है पाणिनी
पिंगल आदि आचार्य कहाँ परीक्षित होकर प्रसिद्ध हुए? कहाँ परीक्षित होकर प्रसिद्ध हुए थे मेरे दोस्त? याद रखिएगा पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मध्यकाल में पटना कितना पुराना हो गया था? तो मध्यकाल की अगर बात किया जाए तो पटना कितना पुराना हो गया था? 1 वर्ष 1000 पुराना हो गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मंगलम पाठ में कैसे मंत्रों का संकलन है? तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पदात्मक है, बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल कौन सा? तो सभी को पता होगा गांधी सेतु पुल। क्या गांधी सेतु पुल जो क्या है एशिया का सबसे लंबा पुल है, ठीक है। और अभी चलिए आपको बताते हैं कि वायरल पेपर कहाँ से आप लोग फ्री में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आपको कौन सा साइट का प्रयोग करना है, कहाँ से आपको मिलेगा, और एग्ज़ाम के बाद आंसर की कहाँ से आप लोग मिला पाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या काम करना है, अपने फ़ोन में जल्दी फटाफट आप लोग गूगल को ओपन करेंगे। गूगल को ओपन करने के बाद आपको गूगल पर क्या टाइप करना, आज हेल्प लिखना है। क्या लिखना है? AAJ, ठीक है, AAJ आज हेल्प लिखना है, HELP, ठीक है। आज हेल्प जैसे ही आप लोग लिखेंगे तो इस तरह का साइट मिलेगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का आज हेल्प में आपको साइट देखने को मिल जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। देख सकते हैं इस तरह का आपको साइट देखने को मिल जाएगा। तो इस पर आपको क्या काम करना है, क्लिक कर देना। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर सारा जानकारी आपको मिलते रहता है, लेटेस्ट अपडेट से लेकर सारा कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको 3 डॉट मिलेगा। मोबाइल में अगर ओपन कर रहे हैं तो 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर क्लास 10 का सेक्शन मिलेगा, आंसर की का सेक्शन मिलेगा। तो एग्जाम के बाद यहाँ पर आंसर की पे क्लिक करके आंसर की चेक कर सकते हैं। अभी वायरल क्वेश्चन पेपर क्लास 10 पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लास 10 पे क्लिक करेंगे आपको नीचे आ जाना मेरे दोस्त। नीचे आएंगे तो देखिए सारा कुछ मिलेगा। 20 फरवरी साइंस का पेपर है, देखिए सब कुछ यहाँ पर आपका जानकारी के अनुसार ही सब कुछ यहाँ पर मिलता है। 17 फरवरी हिंदी, देखिए सारा इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। देखिए किसी पे भी आप लोग क्लिक करेंगे तो देखिए सारा यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा जो आपका परीक्षा में आने वाला है मेरे दोस्त, ठीक है। देख सकते हैं आपको यहाँ से भी तैयारी कर लेना। देखिए सारा कुछ आपको है। मेनाजाइट भारत में कहाँ उपलब्ध है, देखिए सब कुछ यहाँ पर लिखा गया। तो आप लोग इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी तैयारी कर सकते हैं आशा का, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन पूछा है, किन्होंने आलस्यों को बाहर किया? आलस्यों को किन्होंने यानी किसने आलस्य को बाहर निकाला था मेरे दोस्त? तो याद रखिएगा यानी कि नियोग पुरुष को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन, आलसशाला में आग लग की लपेट में बढ़ते हुए देखकर धूर्त क्यों भाग गए थे? तो अपना क्यों भाग गए थे धूर्त? तो अपनी जान बचाने के लिए भाग गए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा मेरे दोस्त? बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 38 नंबर क्वेश्चन, स्त्रियों की गति है। स्त्रियों का गति क्या है? पति है। स्त्रियों की गति क्या है? पति। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि निरोहो या निर्गतियों, जिसको निर्गतियों में सर्वाधिक निरे किसे माना गया है? तो याद रखिएगा ये जो माना गया आलस्यों को माना गया मेरे दोस्त। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे जी। अगला क्वेश्चन है, युवती पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय होगा? युवती पद का बात किया जा रहा है तो डिस प्रत्यय हो जाएगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव प्रस्तुता में कौन सा पद बनेगा? मानव प्रस्तुता में मानवत्व बनेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पद यानी कि मतुप प्रत्यय से बनेगा मेरे दोस्त? तो 42 का जो राइट आंसर होगा ना वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समयायिक यानी कि समयकिम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आ प्लस गम प्लस लेप से कौन सा शब्द बनेगा जी? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा ये जो बनेगा आगतम बनेगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जी धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? तो 44 का अगर बात किया जाए मेरे दोस्त तो क्या होगा? जयतु होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अहम पद में मूल रूप क्या होगा जी? याद रखिएगा इसका राइट जो आंसर होगा 45 का वो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? अस्मद हो जाएगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस पद में उत उपसर्ग नहीं होगा? कौन सा पद में उत उपसर्ग नहीं होगा मेरे दोस्त? याद रखिएगा उपयुक्त में क्या होगा आपका? उत उपसर्ग नहीं होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए उत जो ना नहीं होगा, हाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रतिपादिक शब्दों में कौन सी विभक्ति होती है मेरे दोस्त? तो 47 का जो राइट आंसर होगा ना वो क्या होगा? प्रथमा हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
यानी कि दुग्धात नवीनतम जयते, वाक्य दुग्धा पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो 48 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए होगा। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है द्विग कर्म धातु का प्रयोग गौण कर्म से कौन सी विभक्ति होती है? तो 49 का जो राइट आंसर होगा वो द्वितीय द्वितीय ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जी, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? घोटक त्रिव वाक्य के यानी कि त्रिवम पद में द्वितीय विभक्ति कैसे हुई है? तो याद रखिएगा 50 का जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्त क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन है चार्थे द्वंद्व सूत्र का उदाहरण है बताना है। तो कॉमन का जो राइट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? यहाँ पर बी हो जाएगा, पर्वती परमेश्वर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गंगाया समीप का समस्त पद क्या होगा? तो बिल्कुल याद रखिएगा इसका राइट आंसर को गंगा तिरम हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है किस पद में व्यंजन संधि है? तो आपको याद रखना व्यंजन संधि जो है ना ऑप्शन नंबर ए में है, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नैनम में कौन सी संधि है बताना। आपको नैनम का बात किया जा रहा है तो आपका विसर्ग संधि है मेरे दोस्त, क्या होगा? विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सदैव में किन वर्णों की संधि हुई है? तो सदैव में जो है ना कौन सा वर्ण की संधि हुई मेरे दोस्त? तो आ प्लस ए का संधि हुई है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आज दुनिया के अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहा है मेरे दोस्त? तो याद रखिएगा क्या चल रहा है? तो शीत युद्ध चल रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है विश्व विधायक यानी कि अस्त्रों से किसका भय है? तो बिल्कुल याद रखिएगा ये जो है मानवतों का नाश का भय है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कर्ण चक्र को छठी बार क्या देना चाहा? तो बिल्कुल याद रखिएगा उनको जो है ना अग्निष्टोम फल देना चाहा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कर्णशय दानवीरता पाठ में भगवान किमिच्छसि किसका कथन है? तो याद रखेंगे आप लोग कर्ण का है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 60 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा क्षय गच्छति रिक्त स्थान को उचित भरना है। तो 60 का जो राइट आंसर क्या होगा? काल पर्याप्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा मेरे दोस्त? बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है किसने कर्ण से उसका कवच और कुंडल छल पूर्वक दान ले लिया? तो बिल्कुल याद रखिएगा इसका राइट जो आंसर होगा 61 का क्या होगा? शक्र हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, व्याघ्रपथी जो कथा है कि किसका दुष्परिणाम से वर्णित है? तो याद रखिएगा ये जो है ना आपका लोभ का है। ठीक है, किसका है? लोभ का है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा मेरे दोस्त? डी बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन, व्याघ्रपथी कथा का बाघ पथिक कहाँ से मिला? तो 63 का जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तालाब किनारे। क्या हो जाएगा? तालाब किनारे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है अनिष्ट के माध्यम से किस प्राप्त इष्ट का फल कैसा होता है? तो 64 का जो राइट आंसर होगा ना मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? अशुभ हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखिए 64 क्वेश्चन टोटल बता चुके हैं मेरे दोस्त। ठीक है, आप लोग बताइएगा सही कि आप लोग कितना सही किए हैं मेरे दोस्त। ठीक है, कमेंट में। ठीक है, और आप लोग अच्छा कमेंट कीजिएगा प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए तो आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। एग्जाम से पहले आप लोग इस वीडियो को जरूर देखकर अपने अपने परीक्षा हॉल में जाएंगे। तो चलिए मिलेंगे इस तरह अगले नेक्स्ट क्लास में।